हेलो दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस वर्नियर कैलिपर्स टेक्निक के बारे में। हम लोग इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स सही ढंग से चलाने आता है तो तब भी आपको जो है कुछ चीज़ें इसमें और जान जाएंगे आप कि आखिर वर्नियर कैलिपर्स में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। आखिर इसके कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद रेंज, जो इंडस्ट्री होती है या जहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज ज़्यादातर होता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे के किस रेंज में वर्नियर कैलिपर्स वहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद पार्ट्स, उसके पार्ट के बारे में जानेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में। लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, उसके बारे में जानेंगे। किसी जॉब को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर्स जो टाइप्स होते हैं उसके जो है किस टाइप के वर्नियर कैलिपर्स यूज किए जाते हैं, चाहे तो इंडस्ट्री हो या कोई कॉलेज हो। उसके बाद ईरर, ईरर के सोर्स क्या होते हैं कि ईरर कैसे कैसे ईरर उसमें आते हैं, फिर उस ईरर को हम लोग कैसे दूर करते हैं और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या एक मापक यंत्र है जिसका उपयोग ऑलमोस्ट छोटे छोटे वस्तुओं की लंबाई, व्यास, मोटाई और गहराई को उच्च सटीकता के साथ मापने के लिए किया जाता है। इसे 1631 में फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने विकसित किया था। इसलिए इनके नाम पे ही वर्नियर, इनका जो नाम था पियरे वर्नियर, इसीलिए इनके नाम पे ही वर्नियर कैलिपर्स पड़ा। अब देख लें यहाँ पे नीचे वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इज अ प्रिसीजन, वर्नियर कैलिपर इज अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लीनियर डायमेंशन। अब रेंज देख लें, रेंज कितने रेंज में वर्नियर कैलिपर्स आती है। एक रेंज होती है 0 से लेके 50 तक। इस साइड जो रेंज है mm में है और इस साइड जो रेंज है वो इंच में है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर mm में ही वर्नियर कैलिपर्स की रेंज यूज होती है। तो 0 से 150 तक कहाँ पे यूज होता है, कॉमन जो है लैब, वर्कशॉप और स्कूल में यूज होता है। 0 से 200 तक जनरल जो है वर्कशॉप में और मैकेनिकल पार्ट को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। 0 से 300 मीडियम साइज कंपोनेंट, मशीन, सॉफ्ट फैब्रिकेशन में इसको यूज किया जाता है। 0 से 600 तक मैकेनिकल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल और हेवी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। 0 से 1000 तक हेवी सॉफ्ट कास्टिंग फैब्रिकेशन वर्क में यूज करते हैं। उससे ज़्यादा मतलब 1000 से ज़्यादा जो है हेवी इंडस्ट्री में यूज होता है और हेवी फैब्रिकेशन वर्क में काम किया जाता है। ये जितने भी वर्नियर कैलिपर्स जो भी रेंज का दिया हुआ हो उसका लिस्ट काउंट सेम ही होता है। अब देख लें उसके पार्ट के बारे में कि उसके पार्ट क्या क्या होता है। ये इस साइड जो दिखाई दे रहा है इनसाइड कैलिपर जाम, ये इनसाइड कोई जो है इंटरनल डाया है उसको चेक करने के लिए इस इनसाइड कैलिपर जा का जो है यूज करते हैं। उसके बाद ये आउटसाइड कैलिपर जा, यह है आउटसाइड कैलिपर जा, कोई आउटर डाया हो या कोई लेंथ हो उसको चेक करने के लिए इस जा का हम लोग यूज करते हैं। ये होता है, ये जा जो दिखाई दे रहा है ये फिक्स होता है, ये फिक्स जा होता है और ये मूवेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकता है, लेकिन इस साइड का ये जो जा है ये नहीं जा सकता। इसी तरह यहाँ पे भी है, ये फिक्स है और ये मूवेबल है, कहीं पे भी ये जा सकता है, मतलब ये जो स्केल है ना स्केल के ऊपर जा सकता है। अब ये हो गया फाइनल लॉकिंग स्क्रू। यह है फाइनल लॉकिंग, मतलब हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो इसको जो भी जॉब को हम लोग इसमें पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद क्या करते हैं उसको लॉक कर देते हैं ताकि एक्यूरेट वैल्यू आए। यह होता है वर्नियर स्केल इंचेज, ये ऊपर जो दिया गया है
यह इंच में दिया गया है, और ये नीचे क्या दिया गया है, यह mm में दिया गया है। अब उसका कोर्स लॉकिंग स्क्रू है, ये क्या करता है, इसको एकदम मूवमेंट में जो है मूवमेंट नहीं करने देता है, इसको फिक्स कर देता है। अब यह मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ये जो भी है मेन स्केल है, ये इंचेज में दिया गया है ऊपर, और नीचे mm में दिया गया है। यह है डेप्थ प्रोब, इससे हम लोग डेप्थ चेक करते हैं। अब पार्ट को हमको कैसे चेक करना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वस्तु को हम लोग मतलब जो भी मेजरमेंट या जो भी हमारा जॉब होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो जा दिए गए होते हैं उनके बीच में पकड़ कर उसको चेक करते हैं, चाहे तो बीच में पकड़ लेंगे या इंटरनल, ये जो दिया गया है ना इनसाइड कैलिपर जा, इसके मतलब इसको क्या करते हैं उसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं, या इस डेप्थ बार से जो है उसको चेक करते हैं। अब उसके बाद मेन स्केल से वस्तु की लंबाई पढ़ते हैं। जो मेन स्केल है, यह मेन स्केल है, इस पे जो दिया गया होता है वैल्यू उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद उसे पढ़ने के बाद देखते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल से मिल रहा है। मतलब यह जो मेन स्केल, सबसे पहले मेन स्केल का वैल्यू इसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, ये जो वर्नियर स्केल है इस पे जो डिवीज़न लिखे हुए होते हैं उनको देखते हैं कि ये मेन स्केल से कहाँ पे मैच कर रहा है। मैच करने के बाद क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो लिस्ट काउंट होता है, इसका जो भी लिस्ट काउंट हो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस वर्नियर स्केल पे जो वैल्यू आता है उससे, और जो मेन स्केल में जो वैल्यू आता है उसको आपस में ऐड कर देते हैं, वही हमारा फिक्स वैल्यू आ जाता है। अब देखते हैं कि मल्टीपल फंक्शन कैसे कैसे करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दिया गया है वर्नियर कैलिपर्स, ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हैं। इसके बारे में भी, ये जितने भी वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे यूज होते हैं इंडस्ट्रियल लाइन में या कॉलेज में, इसके बारे में मैं अलग से एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से वहाँ पर पता चल जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जॉब, ये जो जॉब दिया गया है इस जॉब को हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में पकड़ लेते हैं। ये आउटर डाया है ना, आउटर डाया को हम लोग यहाँ पे बताया था ना, ये इंटरनल जा है और ये है आउटर। इसमें क्या करते हैं, आउटर डाया को इसके बीच में हम लोग पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद ये जो है इंटरनल, इसके इंटरनल जो डाया दिया गया है ना, यहाँ पे इंटरनल जा से इसको पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे दिया स्टेप, जो डिजिटल वाला होता है या मैकेनिकल वाला भी वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसके स्टेप को भी हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। उसको चेक कैसे करते हैं उसके बारे में भी एक उसे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब यहाँ पे इनसाइड डायमीटर डेप्थ, ये डेप्थ बार है, इससे हम लोग डेप्थ गहराई हम लोग चेक कर लेते हैं। कोई भी पार्ट या जॉब दिया गया हो उसकी गहराई को जो प्रूफ दिया गया है यहाँ पे डेप्थ प्रूफ दिया गया है, इससे हम लोग जो है चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, जो मेन स्केल होता है ना, मेन स्केल उसका क्या होता है 50, यहाँ पे दिया गया है 50 दिया गया है, और नीचे ये जो दिया गया है वैल्यू 0 से लेके यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे ये जो दिया गया वर्नियर स्केल का वैल्यू दिया गया है, मतलब कि जो मेन स्केल का जो वो 49 डिवीज़न होता है ना, वह वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न के जो है बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट यहाँ दिया ना 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना होता है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है 1 mm। जो मेन स्केल जो दिया गया होता है, ये जो मेन स्केल जो दिया गया है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह 1 mm होता है। अब उसके बाद हम लोग वर्नियर स्केल का निकाल लें, तो वर्नियर स्केल का कैसे निकालते हैं, 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालेंगे 49 जो है मेन स्केल डिवीजन बराबर किसके 50 वर्नियर स्केल के। इससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.98 मतलब 0.98 mm आ जाता है। अब हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लें इसका। लिस्ट काउंट जब हम लोग निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है यहाँ पे लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल, MSD का मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, और यहाँ पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का कितना था 1 mm था, और जो हमारा अभी को आया वर्नियर स्केल का जो है लिस्ट काउंट आया था 0.98
0.98। इससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.02 mm आ जाता है। इसलिए जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स होता है इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। अब यहाँ पे लिस्ट काउंट आखिर क्या होता है, रेंज के बारे में भी कुछ जान लें। रेंज के बारे में पहले ही बता दिया था कि मतलब कितना हम लोग कोई पार्ट दिया गया है, अगर उसका रेंज दिया गया है 0 से लेके 150 तक, तो हम लोग मतलब 150 तक की जो जॉब है बस उतना ही मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, यही उसकी रेंज होती है। लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू वह जो वर्नियर दिया गया है वह मिनिमम कितना चेक कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आया 0.02 mm आया है। इसका मतलब हम लोग 0.02 mm तक ही इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देख लें किसी पार्ट को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को देख लें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जॉब को इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे, जो इसका इंटरनल दिया गया है। ये तो इंटरनल वाला ये हो गया, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में हम लोग क्या करते हैं, जॉब को इसके अंदर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अब देखते हैं ये मेन स्केल का डिवीजन दिया गया है, या वर्नियर स्केल का डिवीजन दिया गया है। अब मेन स्केल का डिवीजन कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 है, ये 0, 10, 20, 30 और 40। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 10 है। ये मेन स्केल का वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 को नोट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि ये 0 तक कितना जा रहा है। अब यहाँ ये जो है कितना गया, 10, 11 और 12, ये 12 हो गया। अब 12 के बाद ये 0 से मतलब ये कितना डिवीजन में दिया गया है, अब इसे यहाँ 12 कर लेंगे। अब उसके बाद ये वर्नियर स्केल का जो कौन सा लाइन मैच कर रहा है, तो लाइन मैच कर रहा है ये 3 वाला, ये है ना, ये 3 वाला, तो क्या है 0.3। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो वैल्यू आता है फिक्स वैल्यू कितना आ गया, 0.3 आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये जो लिस्ट काउंट है, जो हम लोग ये जॉब को मेजरमेंट किए हैं अभी को, अगर ये अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, पहला क्या है, मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा डिजिटल वर्नियर कैलिपर, तीसरा डायल वर्नियर कैलिपर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, डेप्थ वर्नियर कैलिपर, स्पेशल पर्पज वर्नियर कैलिपर्स, या इनसाइड आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है वह यूज होता है। अब वर्नियर कैलिपर्स फॉर स्लॉट के लिए, फ्लैट एंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज, टाइप ए बी एंड सी वर्नियर कैलिपर्स। इतने वर्नियर कैलिपर्स जो है हमारे इंडस्ट्रियल लाइन में यूज किए जाते हैं। तो इसको अब हम लोग पारी पारी देख लें। जो है यह हमारा है मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर, जिसका अभी लिस्ट काउंट निकाला था मैं, यह है उसका वर्नियर कैलिपर, मतलब उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। इन सारे पे जो है जितने भी वर्नियर कैलिपर सब पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि अच्छी तरह से आपको जानकारी हो जाएगी। और जो जॉब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो अगर बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा। अब ये हो गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स। ये डिजिटल वर्नियर का ज़्यादातर इस समय जो है इंडस्ट्री लाइन में जो है इसी डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स को ही यूज करते हैं। मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स इसको बहुत कम ही यूज करते हैं, लेकिन इनके बारे में भी जानना कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। यह है डायल वर्नियर कैलिपर्स, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ये जो गियर जो हमारे बनते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसको मेजरमेंट करने के लिए इस वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। डेप्थ वर्नियर कैलिपर्स, डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। यह माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यह भी वर्नियर के सिद्धांत पे ही काम करता है, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। माइक्रोमीटर कैलिपर इनसाइड, यह इनसाइड के लिए है। एक तो आउटसाइड के लिए जो था ये आउटसाइड के लिए था, मतलब आउटर जो डाया होता है उसके लिए होता है, या इंटरनल डाया के लिए जो है इसको हम लोग जो है यूज करते हैं। अब उसके बाद आ गया वर्नियर कैलिपर्स फॉर स्लॉट, ये स्लॉट के लिए यूज किया जाता है। फ्लैट एंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर्स, ये नाइफ जो हमारे नाइफ यूज होते हैं ना उस टाइप का ये होता है।
या हाइट गेज तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी जितने दिए गए हैं, जितने भी टाइप दिए गए सबके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वर्नियर हो गए टाइप ए, बी और ए सी टाइप के। अब हम लोग जान लें कि इसमें जो ईरर आते हैं, जो ईरर की जो सोर्स होते हैं क्या क्या होते हैं। पहले तो जीरो ईरर। जीरो ईरर क्या होता है? जब वर्नियर कैलिपर के जबड़े पूरी तरह बंद होते हैं तब यदि वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य से मेल नहीं खाता तो इसे शून्य त्रुटि कहते हैं। मतलब हमारा जो ये वर्नियर कैलिपर है, अगर हम लोग क्या करें, इसको बंद करें, इसको जब हम लोग बंद करते हैं तो क्या होता है, ये जो वर्नियर स्केल का जो यहाँ पे जीरो है वह मेन स्केल के जीरो से अगर मेल नहीं खाता है तो उसको हम लोग जीरो त्रुटि मतलब जीरो ईरर बोलते हैं। इसमें क्या क्या दो टाइप की होती हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है? वर्नियर का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के दाईं ओर मतलब राइट साइड में हो तो उससे पॉजिटिव जीरो ईरर बोलते हैं। अगर वही जो है वर्नियर का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के बाईं ओर हो, लेफ्ट साइड में हो, तो उसे निगेटिव जीरो ईरर बोलते हैं। अब जो है पैरेलैक्स ईरर क्या होता है? जब आंख स्केल के ठीक ऊपर न रखकर तिरछे देखकर रीडिंग ली जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स ईरर। इम्प्रॉपर कॉन्टेक्ट ऑफ जाम, यदि वस्तु को पकड़ते समय जबड़े सही तरह से न लगें तो माप गलत आता है। इंस्ट्रूमेंटल ईरर, वर्नियर की जो है घिस जाने के स्क्रू ढीले होने या खराब या कैलिब्रेशन के कारण यह ईरर आता है। इन्वायरमेंटल ईरर, तापमान बदलने से कैलिपर के फैलने या सिकुड़ने के कारण यह प्रॉब्लम आती है, मतलब यह ईरर आता है। ह्यूमन ईरर, गलत रीडिंग लेना, अधिक दबाव डालना या सावधानी से न पकड़ना, ये सारे ईरर आते हैं अगर हम लोग जब किसी भी जॉब को चेक करते हैं तब। अब इसे हमको कैसे सही करना है? सबसे पहले तो जीरो ईरर को कैसे सही करना है, पहले शून्य त्रुटि को नोट कर लें। उसमें जो शून्य त्रुटि आ रही है, जो जीरो ईरर आ रही है, उसको हम लोग जो है नोट कर लें कि वह कितना वैल्यू आ रहा है। अब करना क्या है, उसका एक फार्मूला है, करेक्शन रीडिंग बराबर जो है ऑब्जर्व वैल्यू और जीरो वैल्यू। जो जीरो वैल्यू आ रही है और हम लोग जो ऑब्जर्व वैल्यू जो मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये इसमें जो है करेक्शन हो जाएगा। धनात्मक शून्य त्रुटि हो तो क्या करते हैं, उसको माइनस मतलब घटा देते हैं। अगर ऋणात्मक मतलब निगेटिव ईरर हो करते हैं उसमें जोड़ देते हैं। अब पैरेलैक्स ईरर में क्या करना पड़ता है, इसमें हमारी जो आँख होती है ठीक स्केल के ऊपर होनी चाहिए। प्रॉपर कांटेक्ट में जबड़ों को वस्तु से हल्के और सही तरीके से मिला लेने चाहिए। कैलिब्रेशन में क्या होता है, समय समय पर कैलिब्रेशन जो है करवाएं और सही से करवाएं। कुछ कंपनियों में क्या होता है, कैलिब्रेशन जब करवाते हैं तो सिर्फ स्टिकर, उसके ऊपर स्टिकर को निकाल के बस कैलिब्रेशन कर देते हैं, तो ये सही नहीं होता है। इन्वायरमेंटल, कमरे के सामान्य तापमान पर प्रयोग करें, इसे केयरफुल्ली सही से पकड़ें, गिराएं नहीं और अधिक बल न लगाएं। जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो ये सारी सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। अब उसकी में एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जब रेंज के बारे में हम लोग जान रहे थे यहाँ पे, तो इसमें मैंने इसमें ही बता दिया है कि कहाँ पे किस रेंज की वर्नियर कैलिपर्स कहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होती है और इंजीनियरिंग वर्कशॉप में इसका यूज होता है। अब यहाँ पे कंक्लूज़न, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है आपको अच्छी तरीके से मैं जो है उसका जवाब दे दूंगा। अब सबसे पहले तो आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो है, क्योंकि आपने कुछ टाइम दिया इसको सीखने के लिए। अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो उसे पूछ सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अफजल टेक एंड एजुकेशन को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा में हो या आईटीआई कर रहे हो या कॉलेज में भी हो, तो अगर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है इंडस्ट्रियल लाइन से रिलेटेड,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपको जो है आपके पास पहुंचाऊं, जिससे आप उस कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।